तो मैं 8 स्टेप ऐसे आपको इन वीडियोस में बताऊंगी कि जिसके जरिए आपका बच्चा इंग्लिश सीख जाए, इंग्लिश में लिखना भी शुरू कर देगा, इंग्लिश में जो है उसकी रीडिंग भी राइटिंग दोनों बहुत बेहतर हो जाएंगी और आपका बच्चा इंग्लिश समझना शुरू हो जाएगा। एटलीस्ट उसको ये होगा कि अगर कोई मुझसे ये बात कर रहा है तो उसको साफ समझ में आए कि ये मुझसे बात क्या कर रहा है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो और वो स्पोकन में भी आए। आज का हमारा एपिसोड जो है वो है इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश के ऊपर मैंने सोचा कि एक एपिसोड बनाते हैं, उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोगों की बच्चों की जो इंग्लिश है उसको बेहतर कर सकें। जैसे उर्दू पे सीरीज़ बनाई थी कि उर्दू को हम बेसिक सही कर सकें, क्योंकि हमारा बेसिक मोटिवेशन यही है कि हम लोग आपका बच्चों में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो चाहे रीडिंग राइटिंग में इंग्लिश में आ रही हैं, उर्दू में आ रही हैं, उनकी बेसिक ठीक करें। बच्चों की बेसिक ही ठीक नहीं होती, जो फ्यूचर में उसको मसला होता है। और जैसे कि बीच में कोरोना भी आ चुका था, तो कोरोना की वजह से क्या हुआ था कि बच्चों की जो इंग्लिश है वो बिल्कुल ख़राब हो गई थी, उर्दू की बेस ख़राब हो गई थी, जो बच्चे बिगनिंग में खासतौर पे उन लोगों की। और ये एपिसोड्स एज यू नो उन लोगों के लिए भी हैं जो कि अपने बच्चों की इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, उनकी इंग्लिश में उर्दू में मसला आ रहा है, तो उसको इम्प्रूवमेंट हमने कैसे करनी है। तो उसके लिए ये सारे एपिसोड्स हैं, उर्दू की सीरीज़ अवेलेबल है, आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं जाकर। और अब इंग्लिश के ऊपर मैंने कहा कि ऐसे क्या हम लोग करें जो आपके बच्चों की इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव हो जाए। इंग्लिश में सबसे बड़ा मसला बच्चों को क्या आ रहा है, बच्चों की जो बेसिक्स हैं वो पीछे से ठीक नहीं है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ पे हमारी बेसिक ज़बान जो है वो तो उर्दू है, पंजाबी है, सराइकी है, पश्तो है, बलोची है, सिंधी है, लेकिन मदर टंग तो ये हो गई। लेकिन बच्चे को हम लोग जोर देते हैं कि आपने इंग्लिश सीखनी है, आपने इंग्लिश में बात करनी है। हम उसको सारा का सारा, और बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं, आप लोगों ने देखा स्कूल जो हैं हर जगह स्कूल इंग्लिश मीडियम तो है, वहाँ पे अपने बच्चों को एडमिशन कराते हैं। लेकिन होता क्या है कि बच्चा जब वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर उसको प्रॉपर स्पीकिंग इंग्लिश नहीं होती और बच्चे को मसला हो जाता है, क्योंकि वो दो जबानों के बीच में उसकी लैंग्वेज में वो फंस जाता है कि उर्दू सीखे या फिर इंग्लिश सीखे, वो क्या करे। इंग्लिश रीडिंग में तो बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर स्पोकन में इतनी नहीं होती। मोस्टली स्कूलों की मैं बात कर रही हूँ जो कि हर गली मोहल्ले में आपको स्कूल मिलता है, उसमें क्या होता है कि ये प्रॉब्लम्स हैं और बच्चा जो होता है उसको प्रॉब्लम होती है, फिर वो रीडिंग राइटिंग उसका सब कुछ मिक्सअप हो जाता है। और उसके साथ साथ जब बच्चे को दो ज़बानें सीखने को मिलती हैं कि घर में भी उर्दू सीखनी है वहाँ भी सीखनी है, तो उसकी स्पीच थेरेपी के बहुत सारे मसले हो जाते हैं। दो ज़बानों में वो फंस जाता है, उसको ये मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। और बच्चे के जहन में फिर एक चीज़ पैदा हो जाती है कि शायद मुझे ये ज़बान समझ में नहीं आ रही, मैं क्या करूँ, इंग्लिश किस तरह सीखूँ। तो शुरू से एक हाइप क्रिएट हो जाती है बच्चे के माइंड में कि उसको इंग्लिश सीखनी है और इंग्लिश बोलनी है। जिसका बच्चा इंग्लिश बोलेगा पेरेंट्स के जहन में भी होता है भाई वो तो बच्चा बड़ा ही माँ बाप पता नहीं क्या बच्चा पाल रहे हैं। तो ये चीज़ों से निकल के आसान अल्फाज में उन माओं के लिए ये वीडियोस बनाऊं। मैंने सोचा कि जो हाउसवाइफ हैं या जो इतना पढ़ी नहीं है कि जिनकी आसानी से समझ आ सके कि है क्या, मैं कोई हाई फाई लिंग्विस्टिक की तरह और स्पेशल ग्रामर ये चीज़ें ये नहीं उनको, बल्कि सादा अल्फाज में उनको सिखाना चाहती हूँ उन माओं को कि आप आसानी से किस तरीके से अपने बच्चों की इंग्लिश को बेहतर कर सकते हैं, अपने घर में रहते हुए अपने बच्चों की इंग्लिश किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो उन माओं के लिए होगी जो आसानी से, और इसको हम बिल्कुल सिंपल करेंगे, हम इसमें कोई हाई फाई चीज़ें नहीं होंगी। इसमें मैं आपको 8 स्टेप ऐसे बताऊंगी जिसके जरिए आप अपने बच्चे की इंग्लिश को बिल्कुल सही कर लेंगे, उसको बेहतर कर लेंगे। आपका बच्चा अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे है, ना उसे इंग्लिश की अलिफ या ABC आती है, ना उसको इंग्लिश का कुछ भी नहीं पता। समझ लें बिल्कुल ऐसे ही, उसको कुछ नहीं पता कि इंग्लिश की क्या है क्या नहीं, रीडिंग राइटिंग। लेकिन 8 स्टेप ऐसे हैं जिसको लेने के बाद आपका बच्चा इंग्लिश में लिखना भी शुरू कर देगा, इंग्लिश में जो है उसकी रीडिंग भी राइटिंग दोनों बहुत बेहतर हो जाएंगी और आपका बच्चा इंग्लिश समझना शुरू हो जाएगा। एटलीस्ट उसको ये होगा कि अगर कोई मुझसे ये बात कर रहा है तो उसको साफ समझ में आए कि ये मुझसे बात क्या कर रहा है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो और वो स्पोकन में भी आए। तो पहला स्टेप है वो ये है कि आपने अपने बच्चे को इंग्लिश अल्फाबेट कैसे सिखाना है। आपने बच्चे को ABC सिखानी है सिंपल जबान में, आपने उसको कैसे सिखाना है, किस तरीके से सिखाना, और कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर ये सब जो होता है ना, सबसे पहले आपके ऊपर आता है कि आपने अपने बच्चे को कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर सिखाने। और अक्सर क्या होता है बच्चों को मैचअप हो जाता है, बच्चों को समझ नहीं आती कि कैपिटल लेटर कौन सा है, स्मॉल लेटर कौन सा है, तो वो सब कुछ मिक्स हो जाता है उसका। तो उसको बच्चे को हमने कैसे सिखाना है।
अच्छा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ये है कि आपने साथ साथ स्कूलों में फोनिक्स भी सिखाते हैं, साउंड सिखाते हैं, जैसे कि ABC की जो साउंड है आ बा खा, तो ये भी आपने बच्चों को सिखाना होता है कि आपने उसको बच्चे को साउंड भी सिखाने हैं, साथ साथ आपने उसको अल्फ़ाबेट भी सिखाने हैं, ABCDEFG ये सब कुछ दोनों इकट्ठा चल रहा होता है। अब आपने उससे क्या करना है, किस एक्टिविटी के जरिए करना है वो मैं आपको बताऊंगी। इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है कि बच्चे को आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वर्ड करानी है, मतलब बच्चों को एक एक अल्फाज की पहचान होनी चाहिए। अब मसला यहीं पर आता है कि बच्चे को अल्फाज की पहचान नहीं होती। जब बच्चे को अल्फाज की पहचान नहीं होती तो फिर क्या होता है कि उसके लिए वो प्रॉब्लम बन जाता है। प्रॉब्लम इस सेंस में बन जाता है कि फ्यूचर में उसको मिक्स हो जाते हैं अल्फाज, तो जब मिक्स होते हैं तो उसकी वहीं पे डिक्टेशन में ना प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, डिक्टेशन उसकी खराब होना शुरू हो जाती है। तो हमने वो किस तरीके से करना है कि बच्चे को एक एक अल्फाज की पहचान हो। और हाँ, एक और बात कि मैंने आपको हमेशा बताई कि कोई जल्दी नहीं है जब तक ये स्टेप अच्छी तरीके से बच्चे को ना आ जाए कि कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर अच्छी तरीके से बच्चे को ना आ जाए तो हम कोई अगला स्टेप नहीं लेंगे। हम उसको अच्छी तरीके से ये उसको आनी चाहिए। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि मार्केट में हर तरह के कायदे मौजूद हैं, तो आप मार्केट से कायदे ले सकते हैं। ये देखिए, ये जो है ये छोटी ABC का है, ये बड़ी का है, तो बिग एंड स्मॉल लेटर सेट का है। तो आपने बच्चे को रीडिंग स्टार्ट करवा देनी, यहाँ से A फॉर एप्पल और A फॉर एरोप्लेन। इस तरीके से आपने बच्चे को क्या करना है कि रीडिंग स्टार्ट करवानी है। और रीडिंग स्टार्ट कराने के बाद आपने ये करवाया और उसके साथ आपने आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वर्ड कैसे करानी है। आपके पास ऐसे फ्लैश कार्ड मार्केट में बहुत आसानी से अवेलेबल है। आप ये कार्ड्स ले लें। कार्ड्स नहीं है तो आप एक पेज पे इंडिविजुअली A लिख लें, A लिख लिया, B लिख लिया और उनको पेज को कटिंग कर लें। उसके जरिए क्या होगा, आप उसके जरिए भी काम कर सकते हैं, घर में उसको बना सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने वो बच्चे के सामने रखने हैं इस तरीके से। उसको पहले आपने 3 वर्ड्स, मैंने आपको कहा कि पहले 3 अल्फाज आपने बच्चे को सिखाने हैं। आपने क्या किया, ये बच्चे के सामने रखे और बच्चे से कहा कि अब आप एक काम करो, आप मुझे इसमें से A को दो। A कौन सा है इसमें से? हाँ, ये। और इसमें से C कौन सा है? ये C है। अब ये बताओ इसमें से B, ये B है। इस तरीके से आप बच्चे से उसको आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ईच वर्ड करवानी है। इसी तरीके से आपने बच्चे से कहना है कि अच्छा इसमें से ए कौन सा है? और ये क्या है? ये क्या है? आप साउंड के जरिए भी बच्चे से एक एक और, अच्छा इसमें से आप मुझे ए का लेटर, यस। ब का है? ब, यस। ख, वेरी गुड। आपने इस तरीके से बच्चे को करवाए। 3 हो गए तो आपने उसके बाद क्या किया, उसमें इजाफा करते जाना है। इस तरीके से आपने बच्चे को कहना है कि ठीक है, अब ये मैंने यहाँ पे रख दिया। अब आप एक एक लेटर बोले जाए, बच्चे से कहें कि आप मुझे इसमें से वो दो। जैसे ग कौन सा है? ये। इस तरीके से आपने ये एक्टिविटी करानी है और साथ साथ अपने बच्चे को क्लैप करने के, वाह तुमने बहुत अच्छा किया है, तुमने बहुत अच्छा पढ़ा है। क्योंकि मैंने आपको कहा है कि साथ साथ एप्रिसिएशन बहुत जरूरी होती है। पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट बच्चे को देनी चाहिए ताकि बच्चा जो है उसका हौसला बढ़े और वो और अच्छे तरीके से करे और पढ़े। अच्छा, इसके साथ साथ आपने क्या करना है, ये वाले कार्ड्स नहीं है तो आप ये वाले कार्ड्स जो है ना, ये स्मॉल ABC के हैं, ये वाले भी आप ले सकते हैं। ये भी मार्केट में अवेलेबल है। इसमें सिंपल एक पे ये लेटर लिखा हुआ है, उसके पीछे जो है उसकी पिक्चर है। तो जैसे एरोप्लेन हो गया, बैग हो गया, तो इसके जरिए आप ये बच्चे को फ्लैश कार्ड रोजाना आप बच्चे के सामने फ्लैश करें तो उसके जरिए बच्चे को क्या होगा कि बच्चे को ABC आने लगेगी। फ्लैश कार्ड की एक्टिविटी मेरे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है, आप उसके जरिए आप वहाँ पे देख सकते हैं। उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आपको। फ्लैश कार्ड की एक्टिविटी उसमें किस तरीके से आपने बच्चे को सिखाना है तो आप उसके जरिए सिखा सकते हैं। उसके साथ साथ आपने ABC में ये चीज़ें सिखाने के साथ साथ आइडेंटिफिकेशन के लिए एक और एक्टिविटी है। आप उसमें क्या कर सकते हैं कि आप बच्चे को मैचिंग करवा दें अल्फाज की ना। जैसा कि ये मेरे पास कार्ड्स हैं, आप क्या करें कि बच्चे को फ्लैश कार्ड के जरिए भी एक्टिविटी करवा सकते हैं कि मंकी को उसको सर्कल करो, ये करो, तो ये भी आप करवा सकते हैं। अच्छा, इसके साथ एक और ये कायदा मौजूद है, इसके जरिए आप इसमें साउंड करवाएं। मेरा मशवरा आपको ये होगा कि आप जो ABCD है ना वो कैपिटल लेटर में सिखाएं तो ज़्यादा बेहतर है। स्मॉल में आप ऐसा करें कि उस बच्चे को साउंड सिखा दें। साउंड्स और फोनिक्स होते हैं, आप बच्चे को वो स्मॉल लेटर में सिखाएं। तो आपने इसमें क्या करना है कि बच्चे को इसमें इस तरह सिखाना है कि एलिगेटर, ए
फॉर एप्पल, ए फॉर एक्स। तो बच्चा जो है वो आसानी से सीखेगा, और जब ये अच्छी तरीके से उसको आ जाएंगी तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप लेंगे कि बच्चे को हम लोग फर्दर कौन से स्टेप पे लेके जाते हैं। तो उसके लिए आप हमारा नेक्स्ट एपिसोड देखिएगा। जैसा कि मैं आपको पता है कि मैं 8 स्टेप ऐसे आपको बताऊंगी जिसके जरिए आपका बच्चा जो है इंग्लिश रीडिंग राइटिंग में माहिर हो जाए। तो ये आज हमारा पहला स्टेप था जिसमें आपने इंग्लिश अल्फाबेट की अच्छी तरीके से पहचान करानी है। तो उसके बाद फर्दर और हम स्टेप लेंगे। और एक और चीज, आप एक और काम कर सकते हैं, एक पेज पे ABC लिखें सारी, और उसको अपने किसी भी कमरे, अपने जो कमरा होता है जहाँ पे बच्चे का गुजर है, दरवाजे पे लगा दें, अलमारी पे लगा दें, कहीं भी आप वो वहाँ पे लगा दें। और वहाँ लगाने के बाद बच्चे को आप रात के वक्त रीडिंग करवा सकती हैं। चलो हम ABC पढ़ते हैं तो बच्चे को एक एक ईच वर्ड को आप पढ़वाएं, ABCDEF, अच्छा बताओ इसमें से A कहाँ है, इसमें से B कहाँ है, इसमें से C कहाँ है, इसमें से ये कौन सा है। ये इस तरीके से क्या होगा कि बच्चा जो है रोजाना फन उसके लिए होगा। रात को सोने से पहले एक दफा रीडिंग करा दें उसे। जब दीवार पे लगा हुआ होगा, पेज पे आप सिंपल पेज पे लिखें और उसको दीवार पे आप लगा दें, आप अलमारी पे लगा दें, कहीं भी लगा दें। और उसके बाद जब बच्चा गुजरते हुए रात को जब एक दफा पढ़ के जब सोएगा तो क्या होगा कि बच्चे के जहन में वो जहन नशीन होगा और बच्चे को अच्छी तरीके से फन के तौर पे आ जाएगा। क्योंकि बच्चे को स्पेशल लेके बैठो तो बच्चा नहीं पढ़ता। खासतौर पे जो छोटे बच्चे होते हैं उनका ये मसला होता है कि स्पेशल लेके बैठो, उनके लिए एक्टिविटी के जरिए हम उनको पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं। तो आप इस तरह कर सकते हैं कि आप उसमें आप दीवार पे लगाएं और उसको बच्चे को इस तरीके से अच्छी तरीके से ABC सिखा दें। आज का जो हमारा सेकंड स्टेप है वो ये है कि हमने अपने बच्चे को सिखाना है कि फोनिक्स और साउंड्स क्या होते हैं। ये बच्चे को रीडिंग में बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगा। जब बच्चे को अपने फ्यूचर में रीडिंग करवाने तो साउंड्स के जरिए बहुत जल्दी जो है उसको रीडिंग अच्छी तरीके से आ जाएगी। तो उसको हमने फोनिक्स किस तरीके से सिखाने, क्या करना है, तो उसके ऊपर आज हमारा एपिसोड है। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम इसमें एक्टिविटी कौन सी करेंगे। एक तो साउंड्स की एक्टिविटी मेरे चैनल पे मौजूद है, वो बहुत अच्छी है। उसमें मैंने साउंड जो है सिंपल इंडिविजुअली साउंड जो है ना वो उसकी जो है उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। उसमें आप वो वीडियो बच्चे के सामने दिन में 2 दफा प्ले करें और उसको आप समझिए कि आप 2 टाइम्स जैसे एज अ मेडिसिन नहीं देते बच्चे को, वो इस तरीके से ही है कि आपने उसे लाजमी बच्चे के सामने प्ले करें। छोटा बच्चा है उसके सामने आप प्ले करें और उसके बाद क्या होगा कि बच्चा इतनी जल्दी साउंड सीख लेगा कि आप लोग हैरान रह जाएंगे कि बच्चे को कैसे फटाफट साउंड हो गया और आसानी से उसको याद हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि बच्चे को साथ साथ एक एक अल्फाज की वो तरतीब के साथ है तो बच्चा आराम से देखेगा, उसको पहचान भी होगी और उसको याद भी हो जाएंगे। और बच्चा आपको पता है गैजेट्स और इन चीज़ों में तो हर बच्चा आजकल जो है लगा हुआ होता है और इन चीज़ों के जरिए बच्चे बहुत ज़्यादा लर्निंग कर भी रहे हैं। तो आप उसके जरिए आप बच्चे को ये सिखाइएगा। अच्छा वो उसके अलावा अगर आप और भी कौन सी एक्टिविटी है साउंड सिखाने के लिए तो आप उसमें क्या कर सकते हैं कि बच्चों के सामने फ्लैश कार्ड के में आप रखें और उसके सामने कुछ साउंड आप बोलना शुरू कर दें। जैसा कि ये है ए ब। रोजाना आपने बच्चे के सामने उसको फ्लैश कार्ड के जरिए ऐसे करके उसके सामने करना है। बच्चा यह देखेगा और बच्चा जो है वो ज़हन नशीन करे। इसके अलावा आपने बच्चे को पहचान कैसे करवानी है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द साउंड्स कैसे करवानी है, तो उसके लिए एक्टिविटी है। ये एक्टिविटी आप क्या कर सकते हैं कि जैसा कि जब ये कार्ड्स के जरिए इसमें बहुत अच्छी एक्टिविटीज मौजूद है। टिक द करेक्ट पिक्चर विद द सेम स्टार्टिंग साउंड्स, जो साउंड्स के साथ सेम स्टार्टिंग साउंड्स के साथ जो स्टार्ट हो रही है। अब जैसे ये बैग है, बैलून है, तो एम्ब्रेला है, बाइसाइकिल है और ये फ्लावर है। तो अब इसमें से कौन सा साउंड आ रहा है अपने बच्चे से पूछना है। आपने कहना है कि ये बताओ कि इसमें कौन सा साउंड आ रहा है। इसमें कौन सा साउंड आ रहा है, ये ब, बैग, ब, बैलून, ब, बाइसाइकिल। अब ये अम्ब्रेला में और सनफ्लावर में इसमें का साउंड आ रहा है। तो इस ये तो बा का साउंड नहीं है तो ये तो मैच नहीं हो रहा। तो इस तरीके से आप एक्टिविटी ये वाली करवा सकते हैं। तो इसमें बच्चे को पहचान होती है कि जब पिक्चर्स को देखता है। अगर आपके पास ये कार्ड मौजूद नहीं है तो आप कोई भी ऐसी चीज ले ले, कोई बुक ले ले बच्चे की, जो बच्चे के पास बुक हो, उसके जरिए आप कहें कि अच्छा चलो इसमें से बताओ कि इसमें से कौन सा वर्ड जो है वो स्टार्ट हो रहा है। अच्छा ये पोटैटो है, पैरट है, प्लेट है और यहाँ पे ये योयो है। इसमें आप ये बताओ कि इसमें पा का साउंड आता है। वो कहेगा कि नहीं इसमें आ रहा है, नहीं इसमें नहीं आ रहा। इस तरीके से बच्चे को जो है पहचान होगी। तो ये इस तरह की आप उसकी बुक में से इसको पहचान करवा सकते हैं। और अगर ये नहीं आप कर सकते तो आप सिंपल क्या करें, आप एक पेज लें और पेज के ऊपर आप लिखना शुरू कर दें। पेज के ऊपर आपने क्या करना है कि
मैचिंग करवानी है बच्चे को। आपने बच्चे को कहना है कि ये, अच्छा मैंने आपसे एक और बात कही थी कि आप बच्चे को स्मॉल ABC में ना जो है साउंड्स करवाएंगे तो ज़्यादा बेटर है। साउंड्स उसमें क्या होता है कि बच्चा जो होता है ना बड़ी वाली ABC जो है ना ABCD में सीख ले तो उसका मैच अप नहीं होगा, उसको मिक्स नहीं हो जाता। वरना लोगों का ना मिक्स हो जाता है बच्चों का, उनको समझ नहीं आती साउंड करना है कि ABC करना है, दोनों मिक्स हो जाते हैं। इस तरीके से मिक्स नहीं होंगे। तो ये B, तो ये आपने इस तरीके से छोटी ABC जो है आपने लिख लेनी है एक पेज पे और उसको बच्चे को कहना मैच करो। अब जैसे आपने 3 वर्ड्स, 4 वर्ड्स, 5 वर्ड्स आपके ऊपर डिपेंड करता है बच्चे को जितनी ज़्यादा आ गई उसके बाद हम लोग उसको मैचअप जो है वो स्टार्ट करवा देंगे। तो आपने क्या करना है, मैचिंग करो बेटा, आपने इसको क्या करना है, मैच करना है। अब बच्चा जो है वो उसको एक्टिविटी है, उसके लिए आपने बच्चे से कहना है कि आप इसको मैच करो। ख का साउंड क्या है, अब उसको कहना आप बताओ ख का साउंड क्या है, तो वो आपको बताएगा कि ये रहा। ख का साउंड क्या है और ए का साउंड क्या है, ए। वेयर इज द ए, वेयर इज द ब, वेयर इज द द। अब इसको मैच करोगे आप, वो कहेगा यस। आप उसको मैच करवाएं इसको। तो ये क्या है, ब, वेयर इज द ब, मैच। ख, ए, द। इस तरीके से बच्चे को मैच करवाएं। ये जब अच्छी तरीके से उसको 4 साउंड आ गए तो फिर आप 4 और प्लस कर दें, 4 और प्लस कर दें। इस तरीके से बच्चे को मैचिंग भी आ जाएगी। अच्छा, एक आपने साउंड उसको अच्छी तरीके से आ गए, A to Z आ गए, तो ये आपने उसको एक्टिविटी करानी है। अब जिस तरह ये वाला कार्ड है, इसमें है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द स्टार्टिंग साउंड। इसमें जो साउंड है ना, जैसे कि कैट किससे है, कौन सा साउंड आ रहा है, कैट, ख, तो ख। इससे रिलेटेड ये किसका है, ये डॉल है, तो डॉल में किसका साउंड आ रहा है, यहाँ से आप देखो किसका साउंड आ रहा है, डॉल में प का आ रहा है, नौ, ख का आ रहा है, नौ, द। बच्चा सोचेगा फिर कहेगा हाँ, तो फिर वो डॉल, यहाँ पे सो आप लिखवा दें। अब जिसके बाद क्या आ रहा है, ये एप्पल। एप्पल में किसका साउंड आ रहा है, एप्पल, तो एप्पल में कहाँ है, प, ख, द, एप्पल। तो बच्चा खुद सोचेगा और उसके बाद एप्पल। ब, बैग, तो बैग हो गया। काइट आ गई। जिस तरह बच्चे का इजाफा होता जाएगा इस तरीके से पिक्चर में हम लोग उसको ये एक्टिविटी करवा सकते हैं। और उसके साथ साथ एक्टिविटी में इसमें आ जाएगा कि आपने मैचअप करना है। मैच करें आप इसमें, सर्कल द पिक्चर विच बिगिन विद द लेटर L। आपने क्या करना है, इस पिक्चर में जो L से स्टार्ट होता है ना उसको आपने सर्कल करना है। कौन सा साउंड L से जो है वर्ड स्टार्ट होता है, I से स्टार्ट होता है, J से स्टार्ट होता है। इस तरीके से आपने क्या करना है कि बच्चे को ये एक्टिविटी करानी है। आपने क्या करना है कि बच्चे से कहना, अच्छा मुझे ये बताओ कि इसमें से कौन सा लेटर जो है उसको I से स्टार्ट होता है, E से स्टार्ट होता है, उसको सर्कल करो। तो बच्चा उसको सर्कल करेगा। इसमें से कौन सी पिक्चर है जो कि च से स्टार्ट होती है, उसको सर्कल करो, तो बच्चा उसको सर्कल करेगा। तो सर्कल कराने वाली। अच्छा, ये कार्ड्स अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो कोई वो नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, आप बुक्स के जरिए करवा सकते हैं। आप बुक्स के जरिए कहो कि इसमें से कौन सा, इन दोनों में से मुझे ये बताओ कि कौन सा लेटर है जो ज से स्टार्ट होता है, उसको सर्कल कर दो। बच्चा होगा वो देखेगा कौन सा ज से स्टार्ट होता है, उसको सर्कल कर दिया। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से आपने बच्चे को जो है वो सर्कल करवाना है। ये वाली एक्टिविटी हो जाएगी। और इस तरह की पिक्चर्स हैं, ये देखिए इसमें क्या करना है, स्टार्टिंग विद द मैच द पिक्चर विद स्टार्टिंग साउंड्स। आपने क्या करना है, स्टार्टिंग साउंड्स में जो पिक्चर मैच हो रही है, अब ये कैट है, ये किस इसमें से किसके साथ मैच हो रही है, उसके साथ आपने उसको मैच कर देना। तो अब बच्चा जो है उसको मैच करेगा। इसके जरिए क्या होगा, बच्चे को एक एक्टिविटी मिलेगी और बच्चा जो है वो बहुत अच्छे तरीके से सीखेगा। ये कार्ड्स इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं, ये मेरे पास इसके कार्ड्स हैं। आप इसके जरिए ये कार्ड्स मार्केट में से ले सकते हैं। और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्ड्स मौजूद हैं विद फन एक्टिविटी, तो आप वहाँ से जाकर परचेज कर सकते हैं। ये कार्ड्स मैचिंग हो गया, ये हो गया। आपने रोज़ाना बच्चे को अच्छे तरीके से फोनिक्स करवा दिए, अच्छे तरीके से याद करा दिए, एक्टिविटी के जरिए करवा दिए, तो उससे क्या होगा कि आप आसानी से बच्चा जो है उसको साउंड्स आ जाएंगे और बच्चा जो है वो बहुत अच्छे तरीके से सीख जाएगा। तो
तो व्हाट आर वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट। वॉवल और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, किस तरह होते हैं, हमने बच्चे को इंग्लिश के अल्फाबेट सिखा चुके हैं, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर। उसके साथ साथ हमने बच्चे को साउंड्स भी सिखा दिए। अब हमने उसके साथ क्या करना है, बच्चे को कॉन्सेप्ट देना है कि इंग्लिश के कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, वॉवल्स क्या होते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है कि कोई बहुत लंबी चौड़ी उस पर डिबेट में नहीं पड़ेंगे, कितने होते हैं, इतने लेटर्स होते हैं, वैसे होते हैं। हम लोग उसको बिल्कुल सिंपल करेंगे कि क्या कॉन्सोनेंट 21 होते हैं और वॉवल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। उसमें हम लोग बच्चे को सिखाएंगे एक स्टोरी के जरिए। स्टोरी क्या सिखाएंगे, आप इस तरीके से इंग्लिश का ABC का प्रिंट ले लें, अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप एक पेज पे लिख लें। और उसके बाद आप बच्चे को क्या कहेंगे, देखो बेटा ये जो है ना, ये ABC की पूरी फैमिली है, ABC है। अब उसमें ना 5 लेटर्स बहुत स्पेशल होते हैं। इंग्लिश में 5 लेटर्स बहुत स्पेशल होते हैं। वो कौन से होते हैं, AEIOU, AEIOA। आपने बच्चे को सिखाना है कैसे, AEIOA। आपने एक सॉन्ग बनाना है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, AEIOA, AEIOA। उस जरिए से आपने बच्चे को सिखाना है। आपने क्या करना है, आपने अपना हैंड बनाए और किसी भी पेज पे आपने हैंड उसको ऐसे ट्रेस करें और बच्चे को आपने उसमें सिखाना है कि कितने कौन से लेटर स्पेशल होते हैं, 5 लेटर स्पेशल होते हैं। अब ये 5 लेटर स्पेशल होते हैं, इस तरीके से आपने ये हैंड बना लिया, AEIOA, AEIOA। आपने ऐसे बच्चे को सिखाना है, AEIOA, AEIOA। आपने बच्चे को सिखाना है। इसको देखिए, वॉवल्स होते हैं, लॉन्ग होते हैं, शॉर्ट होते हैं ना। आपने ज्यादातर जोर देना है कि AEIOU जो है इसको आपने ज़हन नशीन कर लो, AEIOA। बच्चे को ये पता चल गया कि स्पेशल कौन से सा होते हैं, 5 वॉवल होते हैं, AEIOA। इसके जरिए आप ये हैंड बना के दीवार पे लगा दें, दरवाजे पे लगा दें, कहीं भी आप लगा दें और वहां पे लिखकर हैंड पे इस तरीके से बच्चे से पूछें ये क्या है, AEIOA, AEIOA। इस तरीके से आप बच्चे से पूछें AEIOA। ये आपने बच्चे को प्रैक्टिस करा दी। और उसके बाद आपने ऐसे लिया, ABC लिखी, एक पेज पे लिख लें। एक्टिविटी क्या कराएंगे हम बच्चे को, आप बस इसे कहेंगे कि ठीक है इसमें बताओ कि इसमें से स्पेशल कौन सा, फर्स्ट वर्ड कौन सा स्पेशल होगा, कौन सा लेटर स्पेशल है। बच्चा बताएगा कि उसको सर्कल करा लें, EEOA। उसको फाइंड आउट करो और फाइंड आउट करने के बाद उसको सर्कल कर दो। अब बच्चा जो है उसको सर्कल करेगा, उसके जरिए क्या होगा, बच्चे को पता चलेगा कि स्पेशल लेटर होते हैं। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, बच्चे से कहो कि इसमें से जो स्पेशल लेटर है वो आप इस हैंड पे मुझे लिख के बताओ। तो बच्चा जो है वो आपको इस हैंड पे लिख के दिखाएगा। तो आप इस तरीके से, जैसे थंब पर आया A, आप इस तरीके से बच्चे को करा रहे हैं, AEIOU आपने इस तरीके से लिख दिया। अब बच्चा जो है उसको देखेगा और समझेगा और कहेगा ठीक। इस तरीके से बच्चे को क्या होगा, हम एक्टिविटी कराएंगे। चलो उसके हाथ पे आप लिख दें, एक दिन उसके हैंड पे आप लिख दें AEIOU और उसको कहो कि चलो अब स्पेशल लेटर कौन सा पहले आएगा, AEIOU। ये करने के बाद आपने बच्चे को एक और कॉन्सेप्ट क्या देना है, आपने कहना है कि इतने स्पेशल होते हैं कि अगर ये बीच में ना आए तो कोई भी वर्ड नहीं बन सकता। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश का कोई भी वर्ड बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनका यूज करना पड़ेगा। जैसे B और T है, इसके बीच में जब तक एक वॉवल्स नहीं आएगा तो क्या होगा, वर्ड नहीं बनेगा। 2 कॉन्सोनेंट मिलके कभी भी वर्ड नहीं बनाते। तो अब ये क्या है, BAT, तो A आएगा तो ये बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। इस तरह हमने क्या करना है, कैट, आपने कैट लिख लिया, बैट लिख लिया। तो इस तरीके के अल्फाज आप बच्चे के सामने यूज करें और बच्चे से कहेंगे चलो आप इसको बनाओ, आप मुझे बताओ कि इसमें कौन सा वॉवल आएगा। तो वॉवल्स के बगैर क्या होता है, वर्ड नहीं बनता, कोई भी अल्फाज नहीं बनता। 2 कॉन्सोनेंट इकट्ठे मिलके बना सकते हैं। अब जैसे मैं इसमें से ये A हटा दूं तो कैट बन सकता है,
नहीं बन सकता, क्योंकि ये इतने स्पेशल होते हैं कि लाजमी बीच में आएंगे कॉन्सोनेंट के तो वर्ड बनेगा। अगर किसी भी बाकी लेटर्स में ए ई आई ओ यू में से कोई भी अल्फाज नहीं आया, कोई भी वर्ड नहीं आया, कोई लेटर नहीं आया, तो इंग्लिश का पूरा वो जो होता है वर्ड नहीं बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ द वर्ड नहीं होगी। तो आपने इस तरीके से बच्चे को कॉन्सेप्ट देना है, उसको समझानी है ये वाली बात। अभी आपने जस्ट बच्चे को अल्फाबेट सिखाए, उसके बाद साउंड सिखाए, साउंड सिखाने के बाद आपने ये कॉन्सेप्ट देना है, सिंपल उसको पक्का कराना है कि हाँ भी अच्छी तरीके से याद कर लो। ए ई ओ आर जो है ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे वॉवल्स होते हैं, और 21 कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं, और टोटल इंग्लिश के लेटर 26 होते हैं। तो आपने ये बच्चे को सिखाया, उसके बाद क्या स्टेप लेंगे, इंग्लिश विकैबुलरी। इस स्टेप पे हम लोगों ने क्या करना है कि बच्चे को हमने इंग्लिश अल्फाबेट सिखा दिए, स्मॉल और जो कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर दोनों सिखा चुके हैं, साउंड सिखा चुके हैं, उनको कॉन्सेप्ट दे चुके हैं, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। उसके बाद हमने बच्चे को जो सिखाना है वो ये सिखाना है कि उसकी विकैबुलरी में इजाफा करना है। विकैबुलरी में कैसे इजाफा करना है, हम लोगों ने क्या करना है कि जैसे कि बच्चा जब छोटा होता है ना, तो ये बहुत अच्छी बुक है, फर्स्ट वर्ड बुक है, अर्ली फर्स्ट वर्ड। वो आप इसमें क्या करना है कि बच्चे के सामने ये क्या है, कैट है, ये डॉग है, ये केक है, ये एप्पल है, बच्चे के सामने आप इस तरीके से इस तरह करवा सकते हैं पिक्चर्स के जरिए। ये कार है, ये होम है, बेड है, क्लॉक है। आपका 1.5 साल का बच्चा है ना, वो भी इसको जब सामने चीजें देखेगा तो उसको क्या होगा, उसकी विकैबुलरी बढ़ेगी, उसको पता चलेगा कि हाँ अल्फाज का जखीरा बढ़ाना है। जैसे हम उर्दू में कहते हैं बच्चों के अल्फाज का जखीरा जितना अच्छा होगा उतना ही बच्चा आगे फ्यूचर में उसको रीडिंग राइटिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसी में ये करना है कि बच्चे के अल्फाज का जखीरा बढ़ाना है, और आपने उसके सामने बच्चे को इसके जरिए ये वाली बुक से, अब ये देखिए नंबर्स की बुक है, लेकिन हमने बच्चे को इसमें पिक्चर दिखानी है। ये क्या है, यूनिकॉर्न, ये क्या है, बाइसाइकिल, डायनासोर, आइसक्रीम, और ये बर्ड्स। मतलब आपके पास कोई भी बुक है, मैं ये नहीं कह रही स्पेशल इस तरह की बुक लें, आप इस तरह की बुक ले लें। आपके पास बच्चों की कोई भी आम बुक्स होती है ना, उसमें भी आपने क्या करना है, बच्चे की विकैबुलरी बढ़ानी है, आपने बच्चे को चीज़ें दिखानी है। आपके इर्द गिर्द माहौल में जितनी चीज़ें अवेलेबल है आपने बच्चे को वो दिखानी है। जैसे कि आपने बताना ये सोफ़ा है, ये टेबल है, और ये क्या, ये स्पून है, और ये क्या है, ये डाइनिंग टेबल है। इस तरीके से आपने बच्चे को इर्द गिर्द जितनी चीजें अवेलेबल है वो बतानी है। इस तरह क्या होगा कि बच्चे की विकैबुलरी में इजाफा होता जाएगा, और बच्चे जो है उसको पता चलेगा कि हाँ भी कौन से अल्फाज होते हैं, किस तरह यूज करने। क्या होगा कि आप लोग इर्द गिर्द पहले लिविंग एरिया ले लें। फर्स्ट आपने लिविंग एरिया ले लिया, बेडरूम ले लिया, बेडरूम में जितनी चीजें अवेलेबल है, ये क्या है, ये क्लॉक है, बेड है, और ये क्या रखा, बस जो भी वो बेडरूम में चीजें अवेलेबल है। उसके बाद क्या हुआ, आप लोग लिविंग एरिया में आ जाए, किचन में आ जाए, किचन में चम्मच, प्लेट और जितने भी बर्तन हो गए, स्टोव हो गया, चूल्हे को क्या बोलते हैं, स्टोव बोलते हैं, और ये क्या है, ये वाटर कूलर है। इस तरह क्या होगा, बच्चे जो है उसमें उसकी चीज़ों में इजाफा होता जाएगा। ये डोर है, और ये क्या है, एक एक चीज़ उसमें पता चली। फिर आप क्या करें, उसके बाद बच्चे को आउटडोर आप लेके जाएं, आउटडोर पार्क में ले जाएं। पार्क में उसको ये ट्री होता है, अच्छा ये जो ट्री होता है ये लॉन्ग है, और ये लॉन्ग टॉल और लॉन्ग का हो गया, बिग और स्मॉल का कॉन्सेप्ट हो गया, वो भी साथ साथ बच्चे का डेवलप होता जाएगा। और बच्चे को पता चलेगा कि हाँ ये ग्रास होती है, ट्री होता है, ये फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स में कौन से कलर होते हैं, ये सनफ्लावर है, ये रोज है। इस तरीके से क्या है, बच्चे का इजाफा होता जाएगा। और आप उसको फिर इंडोर जो थीम पार्क्स हो, मतलब जो भी आपने आउटडोर में उसको कहीं भी ले जाए, सी साइड पे ले जाए, आप समुंदर पे ले गए, या आप उसको जू में ले गए, आपने उसको चीज़ें दिखाई कि हाँ देखो ये होती हैं। और आपको कुछ नहीं तो आप एक मैगजीन ले लें, मैगजीन में आप बच्चे को उसमें से चीज़ें दिखाएं कि बताओ ये क्या क्या होता है। ड्रेस की जो आप उसमें ड्रेस में भी उसको कोड बता सकते हैं, ये शर्ट होती है, ये ट्राउज़र होता है, और जैकेट होती है, स्कार्फ होता है। इस तरीके से क्या होता है कि बच्चे की विकैबुलरी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और वो उसको फ्यूचर में इतनी हेल्प करती है कि बच्चा रीडिंग में, राइटिंग में उसको हेल्पफुल होता है। उसको क्या होता है, इंग्लिश समझ में आना शुरू हो जाती है, उसको पता चल जाता है कि चीज़ें क्या हैं। जब आप बच्चे की इस तरह विकैबुलरी में इजाफा करते जाते हैं तो बच्चे को बहुत कुछ पता चलता है। तो इस तरह उसको पार्ट्स ऑफ बॉडी भी जो उसके होते हैं वो भी आप इंग्लिश में, डेज नेम, ये सब चीज़ें जो हैं एक एक करके आप उसको सिखाएं। उसमें आप क्या करें, एक लिस्ट बना लें, आप उसको टिक मार्क का बना लें। आप उस लिस्ट में करें कि हाँ मैंने बच्चे को क्या सिखाया, मैंने उसको लिविंग एरिया सिखा दिया।
लिविंग एरिया सिखाया मैंने। उसके बाद आप अपनी एक चेकलिस्ट बना सकते हैं। रूम का बना दिया, बेडरूम का हो गया, और बच्चे का अगर प्ले रूम है, किड्स रूम है, किचन है, तो आप इस तरह एक चेकलिस्ट बना लें। आउटडोर में आपने क्या किया, उसको आउटडोर में आपने कौन कौन सी जगहों पे आप लेके गए उसको, आप उसको कौन कौन सी चीज़ें आपने उसको बताई हैं, उसको समझ में आए, क्योंकि चीज़ें देख के बच्चे को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आती है। बाहर इस वक्त की बुक के जरिए हम लोग रट्टा लगवाते हैं, ये ट्री होता है, ये होता है, तो बच्चा जब देखता है तो उसको ज़्यादा अच्छी तरीके से पता चलता है। और कोग्निटिव लेवल पे मैं आपको शुरू से कहती हूँ कि बच्चे को कोग्निटिव लेवल पे सिखाएं। जब बच्चा कोग्निटिव लेवल का मतलब ये होता है कि बच्चे को दिखा के समझा के, ये नहीं कि बुक के जरिए रट्टा लगवा के, बच्चे को दिखा के समझा के जब हम लोग करवाते हैं तो बच्चे को बहुत अच्छी तरीके से समझ आता है और देर तक उसके माइंड में रहता है, उसको कभी नहीं भूलता, मेमोरीज भी उसकी बहुत अच्छी बनती है। उसका इसमें क्या फायदा होता है कि एक तो फैमिली बॉन्डिंग बढ़ती है, आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा है और बच्चा जो सीख रहा है, ना कि वो टीवी के सामने बैठा हुआ है और इर्द गिर्द क्या है क्या उसको नहीं पता चल रहा है। इस तरीके से आप एक्टिविटी के जरिए बच्चे को करवाएंगे तो बहुत अच्छी तरीके से सीखेगा। आप उसे पूछ सकते हैं, अच्छा ये बताओ ये क्या होता है, हाँ ये क्या होता है बताओ, मुझे बताएगा कि अच्छा ये क्लॉक है, ये है, वो है। बाहर आउटडोर लेके गए, आप उसे आउटडोर में दिखाए, बेटा ये क्या होता है, ये कौन सा ट्री है, अच्छा ये फ्लावर्स है, इसको कौन सा फ्लावर है, ये सनफ्लावर है, ये रोज है। और जू लेके जाए तो ये कौन सा एनिमल है, एनिमल की थोड़ी सी आप उसको बता सकते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि ये एलिफेंट है, ये ऐसा होता है, हॉर्स, डोंकी। और इसके अलावा बच्चे की जो उसकी वोकैबुलरी में उसकी पार्ट्स ऑफ बॉडी भी आप उसको सिखा सकते हैं कि वे आपकी आइस का है, आइस, नोज, लिप्स, टीथ, टंग। तो इस तरीके से क्या होता है कि बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से उसका इजाफा होता जाएगा। डेज नेम हो गए, संडे, मंडे, और ये सब चीज़ें जो है बच्चे को बढ़ती जाएंगी तो उसको बहुत अच्छे तरीके से आएंगे। उसके टॉयज सामने रखें, कि अच्छा ये कौन सा है, ये ट्रेन है, ट्रेन कैसे चलती है, ट्रेन जो है वो पटरी में चलती है। इस तरीके से उसको आप पूरी इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं, साथ साथ उसको आप सिखा रहे हैं, उसकी वोकैबुलरी बढ़ा रहे हैं। और स्टेशन होता है, रेलवे स्टेशन होता है, एरोप्लेन होता है और एयरपोर्ट होता है। इस तरह के बच्चे को बढ़ता जाएगा, उसको समझ में आएगी, वो सीखेगा और बच्चे को फ्यूचर में बहुत हेल्प मिलेगी। उसको एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग होने लगेगी। जब वो कोई से सुनेगा अल्फाज तो उसको पता होगा कि क्या है और क्यों है और किस तरह है। और उसके जहन में सवाल भी आएगा कि क्या है, क्यों है, किस तरह है, और बच्चे की जहानत बढ़ेगी इससे। आपने क्या करना है, इस तरीके से आपने बच्चे की इंग्लिश की वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना है, अल्फाज का जखीरा बढ़ाना है अपने बच्चे का। इसमें हम लोग बच्चे को 2 और 3 वर्ड्स की फॉर्मेशन ऑफ द वर्ड सिखाएंगे कि कैसे आपने अल्फाज बनाने हैं, किस तरीके से जो है एक अल्फाज बनता है और किस तरीके से हम लोग उसको बनाते हैं और क्या करेंगे उसके लिए। एक्टिविटी करेंगे बहुत मज़ेदार। उसके लिए मेरे पास क्या है, कार्ड्स हैं और ये आप देख सकते हैं मेरे पास लेटर्स हैं ABC के स्मॉल। अच्छा ये एक्टिविटी बाज़ार में अवेलेबल है, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपने जब क्या करना है, तो आपने एक पेज पे ABC लिख लेनी है। सिंपल आप क्या करें, पर्चियाँ बनाएं और पर्चियों पे ABC लिख लें। और ABC लिखने के बाद आप जो है बच्चे को इस तरह की पिक्चर भी आप उसके सामने रखकर, वो आपने क्या करना है कि आपने 3 वर्ड्स की जो ना वो भी आपने डॉग लिखना है और डॉग की पिक्चर लगा दें और उसके जरिए आप सिखा सकते हैं। ये नहीं तो आप बच्चे की जो बुक होती है ना, इस तरह की जो बुक होती है, एप्पल होता है, बर्ड होता है, तो 3 वर्ड्स जिसमें आते हैं वो वाली आप लें। उसमें क्या करें, उसमें आप बच्चे को सामने रखें, बच्चे को कहो चलो ये पिक्चर और उसके जरिए बताओ कि कैसे इसमें अरेंजमेंट करो इसकी। तो इससे क्या होता है कि बच्चे को वर्ड बनाना हम लोग सिखा रहे हैं, तो ये एक्टिविटी के जरिए हम लोग उसको सिखा सकते हैं। अब जैसे इसमें से बच्चे को हमने डॉग आ गया, तो डॉग जो है इसमें से हम लोग उसे कहेंगे कि चलो आप इसमें से फाइंड आउट करो, इसमें से ढूंढो और अब आप इसमें क्या करो, इसमें प्लेस करो और बताओ कि ये डॉग, डॉग, इस तरीके से आप ये उसको करवाएं। इस तरह हो गया। जब 3 वर्ड्स बच्चे को आ जाएगा तो अब इसको 4 वर्ड्स पे ले जाएं, 4 वर्ड्स सिखाएं उसको, 4 अल्फाज हो गए। तो ये बेड हो गया, ये 3 वर्ड का है। इस तरीके से आपने बच्चे को ये एक्टिविटी कराएं। अच्छा बिलफर्ज मैं आपको एक एक्टिविटी ऐसी भी सिखाती हूँ कि जो आपके पास ये अवेलेबल नहीं है, तो आप उसको कैसे करेंगे। तो आपने बुक पर इस तरह रीडिंग करवानी है बच्चे को।
आपने क्या करना है कि बच्चे को इस तरीके से रीडिंग करवाएं, जैसे ख एट कैट, फ इट फिट, ब अट बट, एट मैट, ल ऑट लॉट, एन फैन, थ इन थिन, ब अन बन, ह एन हन, ह ऑफ हॉप, ब एग बैग, ख एग कैट, द इग डिग, द ऑग डॉग, अग मग, एट सैड, ब एट बैड, ल इट लिड, ऑट रोड, अट मड। इस तरीके से आपने बच्चे को रीडिंग करवाएं। अच्छा, आपने क्या करें, अगर आपको ये भी नहीं हो रहा कि इसको आपके पास ये बुक नहीं है, तो आपने जब क्या करना है, आप सिंपल पेज लें, पेज पे आपने ब ए बै, उसके बाद बैट, कैट, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड के जो जितने भी स्टार्ट होते हैं ना, उसके जरिए हम लोग बच्चे को सिखा रहे हैं। जू, इस तरीके से लिखिए, मतलब जो साउंड एक दूसरे से मिलते हुए ना, आपने उस साउंड को क्या करना है कि आपने एक पेज पे लिख लेना है इस तरीके से, और आपने बच्चे से कहना है बैट, कैट, सैड, रैट, मैट, बैक, टैग। बच्चे को सीन, आपने रोजाना रीडिंग करानी है बच्चे को, उसके जरिए क्या होगा कि बच्चे को अल्फाज बनाने, 2 से 3 की जो अल्फाज होते हैं वो बनाने आएंगे इंग्लिश में। आपने बैट, कैट, सैड, रैट, मैट, बैक, टैग, लैग, जैग, पिट, सेट, बैड, टुक, बुक, लुक, cook, zoo, this, then, that, the, they, ox, fox, box, wax, six। रोजाना प्रैक्टिस करानी है। आपने क्या करना है, बच्चे को ये रीडिंग की प्रैक्टिस करवानी है। कब, जब बच्चे को अच्छे तरीके से वॉवल्स और ये चीजें समझ में आ जाएंगी, उसकी इंग्लिश की एबीसी अच्छी होगी, उसको साउंड्स अच्छे होंगे, तो आपने उसके बाद उसको ये सारे अल्फाज भी बनाने सिखाने। तो आपने उसका इंक्रीजिंग, उसकी जो वोकैबुलरी है वो भी इंक्रीज हुई होगी, तो उसके जरिए बच्चे को रीडिंग बहुत आसान हो जाएगी। उसको क्या होगा कि अच्छा ठीक है, इस तरीके से मुझे पढ़ना है। और साथ साथ आप ये एक्टिविटी, इस तरह की भी एक्टिविटी करा सकते हैं, द ऑग डॉग, ख एट कैट, तो इस तरीके से बच्चे ब एट बेड। तो आपने बच्चे को बेयर, ट्री, बॉट, बाउल, बाइक, स्टार, मून, इसके जरिए इस तरह से आप बच्चों को ये एक्टिविटीज करवाएं। इस एक्टिविटी के जरिए क्या होगा कि बच्चे जब सीन वर्ड होंगे, इसको देखेगा, पढ़ेगा, उसको थोड़ा सा मुश्किल होगी स्टार्टिंग में, फिर रोजाना ट्रायल बेस पे करेगा तो उसको अच्छी तरीके से आ जाएगी। अच्छा, अगर बच्चा ये चीज नहीं कर पाता तो आप क्या करें, उसको डिफरेंट एक पेज पे सिर्फ इतना लिख लें, मैंने आपको बताया था फोल्डिंग वाला, आप उसको फोल्ड करके इस तरीके से भी आप बना सकते हैं कि पहले हम सिर्फ इसकी रीडिंग करेंगे, उसके बाद हम इसकी रीडिंग करेंगे। तो इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 3 में। इस तरीके से आप इस तरीके से बच्चे को चलते फिरते, बच्चा बैठा है कार्टून देख रहा है या कुछ कर रहा है, तो आप उसको दिखाओ कि देखो बेटा ये कैसे लिखा है, बैट, कैट, सैड, रैट, मैट। तो बच्चे क्या होगा, एक दफा पढ़ेगा, हाँ, ब एट बैट, ख एट कैट, र एट रैट। तो मतलब उसको एक रनिंग में उसके अल्फाज आना शुरू हो जाएंगे। उसको क्या होगा कि पढ़ना शुरू कर देगा, उसको रीडिंग आना शुरू हो जाएगी, जो अल्फाज इससे मिलते होंगे। इसके साथ साथ एक और चीज मैंने क्या किया कि फाइल में इस तरह से ज्वाइनिंग ऑफ साउंड्स, ब ए बै, ख ए खे, ड ए डे, ए फे, ग ए गे, है, जे, खे, ले, मैं, इस तरीके से ए का साउंड जो है उस तरह साउंड्स को ज्वाइनिंग करना है। ये इस तरीके से लिख लिया और इस तरीके से उसको 2 साउंड्स की ज्वाइनिंग करवाया बच्चे को। तो इससे क्या होता है, बच्चे की वो जो साउंड्स को करना वो उसके लिए आसान हो जाएगा। इस तरीके से जैसे वॉवल्स के साथ ए का साउंड, ई का साउंड, आई, ओ, यू, इनके साउंड्स को ब्लेंड करना है, ए टू जी, इस तरीके से। ये आप बच्चे को करा सकते हैं। आपने इसमें क्या किया कि ब ए बै, ब ए बे, ब ई बी, ब ओ बो, ब अ बो। आप क्या करें, इस जरिए बच्चे को
इस तरह ज्वाइनिंग ऑफ द साउंड करवा सकते हैं। अगर आप ये नहीं करवा सकते तो सिंपल आपने फिर क्या करना है कि इस तरीके से आप करवा सकते हैं। अगर आपको ज्वाइनिंग साउंड में प्रॉब्लम है, आप उसके लिए आपको बहुत अच्छे तरीके से ज्वाइनिंग साउंड आने चाहिए। अगर आपको ज्वाइनिंग साउंड नहीं आते तो आप फिर क्या करें, आप सिंपल इस तरीके से बच्चे को करवा दें। इस तरीके से लिखें और बच्चे को बैट, कैट, सैड, फ्रेड, तो 3 वर्ड जो देख देख के पढ़ के उसके अच्छे तरीके से उसको आ जाएंगे, उसके पक्के हो जाएंगे कि हाँ भाई ये अल्फाज होते हैं, और उससे इंक्रीजिंग उसका वोकैबुलरी भी इंक्रीज हुई होगी, तो उसके लिए याद करना कोई मुश्किल नहीं होगा, उसको आसानी होगी। तो ये आपने करवाने हैं अच्छे तरीके से। और उसके बाद क्या स्टेप होगा वो आप लोग हमारा अगला एपिसोड देखिएगा कि हम किस तरीके से बच्चे को करवाते हैं। हमारा 8 स्टेप का, एज यू नो, हमने 8 स्टेप लेना है, बच्चे को इंग्लिश की रीडिंग राइटिंग की तरफ लेकर आना है। प्रेपोजिशन कैसे सिखानी है अपने बच्चे को, आज मैं आपको एक इतनी अच्छी एक्टिविटी बताऊंगी ना, उसके जरिए आप अपने बच्चे को प्रेपोजिशन सिखाएंगे विद द टॉयज। टॉयज के जरिए हम कैसे प्रेपोजिशन सिखाएंगे बच्चे को, किस तरीके से समझाएंगे। ये जो मेरा वीडियो है ये नॉट फॉर द किड्स, बल्कि जितने भी बड़े बच्चे भी हैं ना, जो उसमें आप 5 क्लास में हैं, 4 में हैं, 3 में हैं, 2 में हैं, उससे अबव हैं, और जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता कि इन, ऑन, अंडर, ऑफ, ये सब का क्या करना है। बिहाइंड आ गया, इन फ्रंट ऑफ आ गया, बिटवीन आ गया, अबव आ गया, नियर आ गया, बिसाइड्स आ गया, तो उन सबको हमने कैसे करना है, तो ये उसके लिए है। तो हम लोग क्या करेंगे, आपने क्या करना है, आपने सिंपल बच्चे को क्या, सबसे पहले जो छोटा बच्चा है, जैसे कि हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं छोटे बच्चे से, जो बिगनिंग में है बिल्कुल, जिसको हमने ABC और उसके सारे कॉन्सेप्ट दिए हैं, फोनिक्स सिखाए हैं, वॉवल्स, कॉन्सोनेंट बताए हैं। उसके बाद हम लोगों ने उसको प्रेपोजिशन कैसे बतानी है, हमने उसको बताना है इन, ऑन और अंडर का कॉन्सेप्ट उसको हमने किस तरीके से देना है। सबसे पहले हम लोग इन से स्टार्ट करेंगे। इन से हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे, हम बच्चे को बताएंगे कि कोई भी चीज़ अगर किसी के अंदर हो, आप उसको चलते फिरते एग्जाम्पल्स दें। एग्जाम्पल्स कैसे दें, जैसे कि आप ये वाला मैं इस बुक के जरिए इस बच्चे को सिखाऊंगी कि देखो, अगर ये पेन इसके ऊपर है तो ये क्या है, ऑन, और अगर ये इसके अंदर है तो क्या है, और अगर ये बिल्कुल इसके नीचे है तो अंडर। यस, अंडर। ऊपर है तो ऑन, अंदर है तो इन, और नीचे है तो अंडर। आपने इस तरीके से बच्चे को प्रैक्टिस करवाएं। आप उसको क्या करें, आपके घर में कोई चेयर है तो उसके ऊपर कहो कि अगर आप इसके ऊपर बैठे हो तो आप क्या हो, ऑन द चेयर हो, और उसके अलावा आप उसके नीचे चले गए तो अंडर चले गए। इस तरीके से आप बच्चे को सिखाएं। डब्बा ले लें, एक भी कोई भी बॉक्स लें, बॉक्स के अंदर आप बच्चे से कहो कि इसके अंदर आप जाओगे तो क्या होगा, इन होगा। उसके अंदर एक बॉक्स लें, बॉक्स के अंदर ट्वाइस डाल दें, बोल दो कि मैं क्या करूँ, इन द ट्वाइस जो है ये इसके अंदर जा रहे हैं तो इन जा रहे हैं। तो आपने इस तरीके से बच्चे को ये वाला कॉन्सेप्ट देना है विद द टॉयज, विद द एवरीथिंग जो आपके अराउंड में है, आपके सराउंडिंग में जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं उसकी तरह सिखा सकते हैं। कुछ नहीं तो आप एक पिक्चर ले लें। अब जैसे कि ये पिक्चर है, इस पिक्चर में आप क्या करें कि बच्चे को आप बता सकते हैं कि देखो ये पिक्चर में जो कैट है वो क्या कर रही है, अंडर है, इस तरीके से। और ये जो माउस है ये कहाँ है, डस्टबिन के इन है। और जो बॉय है वो सिटिंग ऑन अ चेयर। इस तरीके से आप बच्चे को कोई भी पिक्चर ले ले, इवन तो आप अपनी पिक्चर ले सकते हैं, अपनी जो आपकी फैमिली पिक्चर वो इस तरह की है जिसके जरिए आप बच्चे को सिखा सकते हैं। आप वो पिक्चर ले लें, उसके जरिए आप बच्चे को बता सकते हैं कि इस तरीके से हमने इन, ऑन और अंडर जो है बच्चे को सिखा दिया। उसके बाद हमने बच्चे को और कॉन्सेप्ट देना है, और कॉन्सेप्ट हमने बच्चे को देना है वो है बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, बिटवीन। अब देखिए, अब हमने बच्चे को क्या किया कि हमने एक बॉल ली, बॉल लेने के बाद टेडी बियर लें। मेरे पास ब्लू ही है, बच्चों का फेवरेट, आजकल बच्चों को ये बहुत पसंद है। अब आपने क्या किया, बच्चे को कहा कि अगर ये इसके बिल्कुल सामने बैठा है, ये बॉल है और इसके सामने बैठा है ब्लूई, तो क्या है, इन फ्रंट ऑफ, क्या है, इन फ्रंट ऑफ। और अगर इसके पीछे बैठा है ब्लूई, बॉल के पीछे बैठा है तो क्या आएगा, बिहाइंड, बिहाइंड। अगर बॉल के पीछे बैठा है ब्लूई तो क्या है, बिहाइंड। और अगर सामने बैठा है तो इन फ्रंट ऑफ। और अगर लुई
टू बुक्स के दरमियान में बैठा है और उसके दरमियान साइड पे, दोनों साइड पे बुक्स हैं, तो क्या होगा? बिटवीन। क्या होगा? बिटवीन। और अगर ब्लूई इससे ऊपर, इतनी ऊपर है, तो क्या होगा? ये अबव द बॉल। अबव द बॉल। अगर ब्लूई बॉल के बिल्कुल साथ बैठा है तो हम उसे बोलेंगे बिसाइड। बिसाइड। और अगर ब्लूई इसके पास बैठा है और बॉल थोड़ी सी दूर है तो क्या बोलेंगे? नियर। क्या कहेंगे? नियर। नियर द बॉल। और बिल्कुल साथ बैठा है तो बिसाइड द बॉल। पीछे बैठा है तो बिहाइंड द बॉल। सामने बैठा है तो इन फ्रंट ऑफ द बॉल। ऊपर है तो अबव द बॉल। और अगर दो बॉल्स के या कि दो बुक्स के दरमियान में है तो क्या बोलेंगे? बिटवीन। इस तरीके से आपने बच्चे को इसका कॉन्सेप्ट देना है प्रेपोजिशन का। आई थिंक इस तरीके से बच्चा जो है वो इतने अच्छे तरीके से सीख जाता है कि आपको उसको प्रॉब्लम नहीं होती। अगर ये कोई बड़ा बच्चा भी तो आप ये कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ आपने क्या करना है? आपने चलते फिरते आपने बच्चे को, मतलब आप बच्चा बैठा हुआ है ना, चेयर के ऊपर बैठा है, चेयर के साइड पे बैठा है, चेयर के पीछे बैठा है, अब उसके सामने कोई चीज रखी हुई है तो आप उससे पूछ सकते हैं कि आपके सामने है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इन फ्रंट ऑफ। क्यों? बच्चे को चलते फिरते पढ़ाते हैं ना तो इजीली पढ़ लेता है। उसको स्पेशल लेके बैठते हैं ना, उसको रट्टा लगवाते हैं तो उसका मिक्सअप हो जाता है। आप लोग क्या करें? उससे पहले 3 चीजें समझाएं, इन, ऑन, अंडर। आपने ये 3 चीजें उसको समझा ली। उसके बाद आपने क्या करना है बच्चे को? उसके बाद आपने बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, बिटवीन, इन 3 का कॉन्सेप्ट दें। फिर अबव, नियर और बिसाइड इनका कॉन्सेप्ट दें। उसके बाद हम लोग उसमें और चीजें ऐड करते जाएं। ऑफ आ गया, एट आ गया, तो आपने इसी तरीके से इन्हीं टॉयज के जरिए और इन सब चीजों के जरिए बच्चे को इसका कॉन्सेप्ट देना है। छोटी क्लास का हो, बड़ी क्लास का हो, ये बॉदर नहीं करता। उसको रट्टा लगवाने की बजाय हमने उसको टॉयज के जरिए और आपकी जो घर में चीजें अवेलेबल हैं, उसको रूटीन लाइफ की जो चीजें हैं उसके जरिए हमने उसको ये चीजें सिखानी है विद द स्पोकन। उसको हमने बोल की चीजें हमने उसको सिखानी है और कोशिश करनी है कि हम ये चीजें यूज करें। तो आपने इस तरीके से बच्चे को कॉन्सेप्ट देना है। छोटा बच्चा है तो उसको उसकी टॉयज के जरिए तो बहुत आसानी से आप उसको ये दे सकते हैं और उससे पूछ सकते हैं, तो बच्चा बहुत अच्छी तरीके से ज़हन नशीन कर लेगा। एंड WH फैमिली। WH फैमिली क्या होती है और बच्चे को कॉन्सेप्ट देना, आई, ही, शी, वी, यू, दिस, दैट, दीज, दोस और ये सब चीजें, उसके साथ साथ ये सिखाना what, why, where, when, who, whom, whose, which, how many, how much, how far, how long, how often, ये सब के सब हमने बच्चे को सिखाने हैं। और ये हमने कैसे सिखाने हैं, किस तरीके से सिखाने हैं, ये हमारा स्टेप है जो कि सेकंड लास्ट स्टेप है। इसमें हमने बच्चे को ये चीजें सिखानी है। हमारा आपको पता है कि चैलेंज चल रहा है 8 स्टेप्स और ये हमारा सेकंड लास्ट स्टेप है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, बच्चे को WH फैमिली इंट्रोड्यूस करवाएंगे और उसके साथ साथ बच्चे को इसकी प्रैक्टिस करवाएंगे। कैसे करवाएंगे? बहुत अच्छे और आसान तरीके से करवाएंगे। और किस तरीके से होगा वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये छोटे बच्चों से लेकर बड़े क्लास तक के बच्चों के लिए आएगा। 10th क्लास तक के बच्चों के लिए आ सकता है। मतलब जिसको नहीं आता आप उसको ये कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। और किस तरीके से देंगे आप देखिए। आप इससे पहले बच्चे को बताना है कि तुम्हें पता है, आपको पता है कि WH की भी एक फैमिली होती है। WH की फैमिली होती है। इस तरीके से आप पेज पे लिख लें। आपने क्या किया, सबसे पहले आपने बच्चे को बताया कि WH में सबसे पहले हमने क्या है, व्हाट क्या, व्हाई क्यों, वेयर कहाँ। इस तरह आप बच्चे को रट्टे लगवाएंगे थोड़ा प्रॉब्लम होगा। हमने क्या करना है, इसको यूज में लेकर आना है। बड़ा बच्चा है तो आप उसको इसके मायने बता सकते हो, और जब छोटा बच्चा है तो हमने उसके साथ यूज करना है। यूज कैसे करना है, हमने उसके साथ बातचीत में यूज करना है। व्हाट इज दिस, व्हाई यू आर क्राइंग, वेयर आर यू। तो आपने इस तरीके से बच्चे के साथ स्पोकन में उसको रूटीन लाइफ में थोड़ा थोड़ा उसको बोलना शुरू करना है।
उसके साथ छोटा बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा अभी अर्ली 5 ईयर्स में है, अंडर द 5 ईयर्स है, तो आप उससे इस तरीके से बात कर सकते हैं। आप, मैं ये नहीं कहती कि आप प्रॉपर इंग्लिश से बात करें। अगर आप उर्दू इंग्लिश मिक्स है, जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो आप बच्चे को डबल लैंग्वेज में प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो आप उसके साथ क्या कर रहे हैं कि बीच में बैलेंस जो होती है ना, आप वो बोल सकते हैं। मतलब बैलेंस किस तरीके से बोले कि इंग्लिश भी हो, उर्दू भी हो, दोनों बोथ लैंग्वेजेस हो, लेकिन वो बीच उसके दोनों अल्फाजों का मिक्सचर होना चाहिए। आप उसको दोनों यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने विकेबलरी में भी इजाफा करना है, बच्चे के ज़ख़ीरा अल्फाज का इजाफा करना है, उसकी इंक्रीज द विकेबलरी कर रहे हैं हम लोग, उसको अल्फाज सिखा रहे हैं। उसके साथ साथ हम लोग उसको वर्ड वाइब भी है, जब ये चीज़ें भी साथ साथ यूज़ करेंगे तो बच्चे को कभी भी इसको मसला नहीं होगा, उसको यूज टू हो जाएगा इन चीज़ों का। तो आप लोगों ने ये अल्फाज जो है बच्चे के साथ आम रूटीन में यूज़ करने हैं। और उसके साथ साथ ये भी हाउ मैनी, हाउ मच, हाउ फॉर, ये सब अल्फाज जो हैं आपने ये भी बच्चे के साथ यूज़ करने हैं। उसके साथ साथ आई, ही, शी, वी, यू, इसके लिए आपने क्या करना है, आपने बच्चे को इसके मायने नहीं सिखाने। आपने बच्चे को बताना है कि आई का मतलब आई है, मतलब आई तू, मैं आई हूँ, क्या मैं आई हूँ, आप आई हो। ही का मतलब बॉय ही है, ही का मतलब जस्ट बॉय है, और आपने लड़के को ही बोलना है। ही, गर्ल जो है वो शी है, वो शी ही रहेगी, और वी जो है वो हम सब हैं तो हम वी हैं, और यू, तुम जो हो वो यू हो। इस तरीके से मतलब होता यह है कि हम लोगों को भी ये प्रॉब्लम होती है कि जब हम लोग इंग्लिश बोलते हैं तो हम लोग उसके बेसिकली उर्दू में ट्रांसलेशन ढूंढ रहे होते हैं। आम रूटीन में भी आपने देखा है कि इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं लोग मोस्टली, तो क्या होता है हम लोग ढूंढ के उर्दू को उसको ट्रांसलेट कर रहे होते हैं। दिमाग में हमारे उर्दू भी चल रही होती है, साथ साथ इंग्लिश भी चल रही होती है। बेसिकली हम दोनों को ट्रांसलेट करके जब चल रहे होते हैं तो हम कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं और हम लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम हो जाती है। आपने शुरू से ही कॉन्सेप्ट ये देना है कि आई का मतलब आई है, ही का मतलब ही है, लड़का है, शी का मतलब लड़की है। तो आपने ये कॉन्सेप्ट उसके जहन में बिठा देना है। और उसके बाद दिस, दैट, दीज और दोस्त को क्या करना है कि दिस, ये चीज मेरे पास है तो ये दिस है, और अगर ये मुझसे दूर है तो वो डैट। तो आपने क्या करना है कि आपने बच्चे को क्या सिखाना है कि दूर है तो डैट है, करीब है तो दिस है, और दीज और दोस्त का कॉन्सेप्ट बच्चे को देना है। दीज जो होते हैं वो यूज होते हैं ज्यादा चीजें जब होती हैं, जैसे कि देखो अगर 1 पेंसिल है तो हम लोग इसको कैसे बोलेंगे, दिस इज आ पेंसिल। और अगर ये 2 पेंसिल्स हैं तो हम इसको कैसे बोलेंगे, These are pencil। बिल्कुल, इसके साथ आ का यूज नहीं होता। और उसके साथ साथ हमने बच्चे को ये भी बताना है कि अगर ये आपसे दूर रखी हुई है तो हम लोग इनको क्या करेंगे, those are pencils। आई नो इस तक आप लोग सोच रहे हैं कि पेंसिल्स तो नहीं है ये, लेकिन मैं जस्ट आप लोग को एक कॉन्सेप्ट दे रही हूँ कि इस तरीके से आप बच्चे को सिखा सकते हैं। उसको टॉय रखते हैं, उसकी जब बुक रख दें, तो एक बुक रखी तो दिस इज अ, और अगर ये दूर है तो दैट इज अ बुक। और अगर ये 2 बुक्स हुई तो दूर हैं तो हम बोलेंगे दोस आर बुक्स। और अगर ये मेरे पास है तो मैं इसे क्या हम लोग इसको क्या कहेंगे, दीज आर बुक्स। इस तरीके से आप बच्चे को ये सिखाएं। उसके साथ साथ हमने बच्चे को क्या बताना है, उसको कॉन्सेप्ट देना है आ और एन का। अच्छा, आ किस में यूज होता है, कॉन्सोनेंट। और वोवेल्स में क्या आता है, एन आता है। किसके साथ, ए ई आई ओ यू, ए ई ओ आ, ठीक है। और बाकी सब कॉन्सोनेंट के साथ आता है। इस तरीके से आपने बच्चे को ये सिखाना है। और उसके साथ साथ आप बच्चे को एक वर्कशीट के जरिए कौन बॉल रख दिया, मतलब बॉल ले लिया, कोई भी बॉल ले लें और उसके जरिए बच्चे को सिखा दें। तो आप क्या करें कि आप कोई भी बॉल ले लें और बॉल के जरिए बच्चे को कहो, इसके साथ आ आएगा या फिर एन आएगा, बॉल। वो बिल्कुल, जो बॉल है वो शुरू होता है
बी से ब से तो उसके साथ एंड नहीं आता, उसके साथ आ आता है। वेरी गुड। इसी तरह आप बच्चों की टॉयज लें, टॉयज के जरिए आप बच्चे को सिखाएं कि अच्छा देखो अब ये तुम्हारा टॉय है, इसके साथ क्या आएगा, पेंसिल के साथ क्या आएगा, आएगा कि एन आएगा। इस तरीके से आपने बच्चे को ये वाला कॉन्सेप्ट देना है। इसी तरह आपने क्या करना है, बच्चों को ये सारे कॉन्सेप्ट दें और बच्चे को इस तरीके से सिखाएं। आई, ही, वुई, यू, ये कॉन्सेप्ट तो आप बच्चे को स्टार्टिंग में ही स्टार्ट कर दें, जब बच्चा बिल्कुल अर्ली एज में है, स्टार्ट में, तो अंडर 5 इयर्स है, तो इस तरीके से आप उससे बात करेंगी तो उसको बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और अगर 5 इयर्स से अबव हो गया, अंडर द 7 इयर्स से उसको समझा के भी करेंगी, आप उसको समझाएंगी इस तरीके से। मैंने आपको एग्जांपल दी, बुक्स रखे, पेंसिल रखे, उसके टॉयज रखे, एक टॉय है करीब है तो दिस आएगा, दूर है तो डैट आ जाएगा, एक है तो और 2 हैं तो क्या आएगा। इस तरीके से आप बच्चे को ये सिखाएंगी। उसके साथ साथ आपने ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से उसका हो जाए तो आपने फिर ये चीज़ें जो है उसके साथ स्पोकन में शुरू कर देनी है। आपने कोशिश करनी है आप इनको खुद रूटीन लाइफ में उसके साथ बोलना शुरू करना है। वेयर आर यू गोइंग, वाई यू आर क्राइंग, व्हाट इज दिस, और इस तरीके से आपने उसको यूज करना शुरू करना। तो क्या होगा कि बच्चे को ये सब चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और बच्चे को समझ में आएगा और उसको इंग्लिश बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेगा अंडर द 7 इयर्स। और ये बॉदर नहीं करता कि आपके घर में प्रॉपर इंग्लिश बोली जाती है या आप प्रॉपर इंग्लिश बोलते हैं, बच्चा प्रॉपर इंग्लिश मीडियम में जा रहा है, वहाँ पे स्पोकन इंग्लिश है कि नहीं है, ये सब चीज़ें सेकेंडरी हो जाएंगी। आज का हमारा लास्ट एपिसोड है और इसमें हम लोगों ने बच्चे को सिखाना है इंग्लिश रीडिंग और राइटिंग। फाइनल इंग्लिश और रीडिंग और राइटिंग पे बच्चा अब हमारा आ जाएगा। और हम लोगों ने सबसे पहले आपको एक गो थ्रू दी थी इस चैलेंज पे, जो 8 स्टेप हम लोगों ने लिए थे। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोगों ने डिस्कशन की थी, ये स्टेप पे नहीं आते, जस्ट डिस्कशन की थी हम लोगों ने कि हाउ कैन आई टीच इंग्लिश टू माई किड्स, और आप बच्चों को किस तरीके से इंग्लिश सिखा सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि हमने बच्चों को इंग्लिश अल्फ़ाबेट सिखाने हैं, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर्स विद द एक्टिविटीज़। आप उसका एपिसोड जाके देख सकते हैं। और उसके बाद सेकंड स्टेप था हमारा फोनिक्स सिखाने हैं, बच्चे को साउंड सिखाने हैं और वो किस तरह सिखाने हैं और क्या एक्टिविटी है, उसका एपिसोड भी अवेलेबल है, आप वो जाके देख सकते हैं। और थर्ड स्टेप हमारा बच्चे को वॉवल्स और कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट देना। व्हाट आर वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट, उसका कॉन्सेप्ट आपने बच्चे को दिया, उसको समझाया, उसको बताया। ये सब करने के बाद हम लोगों ने उसके बाद फोर्थ स्टेप क्या किया, बच्चे की इंक्रीज द इंग्लिश विकेबलरी, उसकी विकेबलरी में इजाफा करना है, अल्फाज का ज़ख़ीरा जो है उसमें इजाफा करना है, उसकी विकेबलरी इंग्लिश की बढ़ानी है। कैसे बढ़ानी है, किस तरीके से बढ़ानी है, क्या एक्टिविटी करनी है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। उसके साथ साथ हमारा था कि फॉर्मेशन ऑफ द 2 and 3 वर्ड्स इन इंग्लिश, किस तरह 2 और 3 अल्फाज को हमने बच्चों को ब्लाइंडिंग सिखानी है, किस तरीके से उसको बनाना सिखाना है अल्फाज को, बैट, कैट, रैट, मैट। तो उसकी एक्टिविटी अवेलेबल है और वो किस तरीके से की थी वो आप उधर जाके देख सकते हैं। उसके बाद हमने बच्चे को सिखाया कि प्रेपोजिशन सिखानी है, इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, बिटवीन, अबव, नियर, बिसाइड्स, ये सब ये वाला स्टेप लिया। इस स्टेप में हम लोगों ने बच्चे को ये सिखाया, सब कुछ प्रेपोजिशन सिखाई विद द टॉयज, और इसकी एक्टिविटी बहुत मज़ेदार है। हम लोगों ने बच्चे को प्रेपोजिशन सिखाई विद द टॉयज, उसकी एक्टिविटी आप लोग जाके देख सकते हैं। उसके बाद हमने बच्चे को WH फैमिली सिखाई कि WH फैमिली क्या होती है, और उसके साथ साथ हमने बच्चे को ही, शी, आई, वी, दे, यू, ये सब कुछ जो है ना ये हमने बच्चे को बताना है। उसके बाद हम लोगों ने लास्ट स्टेप क्या करना है, इंग्लिश रीडिंग और राइटिंग की तरफ अपने बच्चे को लेकर आना है। इंग्लिश रीडिंग और राइटिंग की तरफ किस तरह लाना है, अच्छा ये सारे स्टेप आपने करने हैं। इनमें से किसी भी स्टेप में आपके बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोगों ने क्या करना है कि आपने उसको वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना है। आपने सबसे पहले ये नहीं देखना है कि अगर आपका बच्चा आगे बड़ी क्लास में चला गया ना और उसकी कोई भी पॉइंट इसका वो वाला ख़राब है तो आप उस पर जाके वर्कआउट करना है, वो उसको आपने चीज़ समझानी है। हुआ ये कि कोरोना की वजह से बहुत सारे बच्चे जो स्पेशली जो शुरू की क्लासेस में बच्चे थे ना, उनकी बेस बहुत ख़राब हो गई है। उनकी बेस पे हम लोगों ने काम करना है। और जैसे कि हमारे चैनल का मोटिव ही यही है कि हम लोगों ने बच्चे को कोग्निटिव लेवल पे पढ़ाना है, उसको बच्चे को कोग्निटिव लेवल पे सिखाना है। हमने उसको रट्टे नहीं लगवाने, हमने उसको सही तौर पे आगाही देनी है और चीज़ों को समझा के और उसको समझ बूझो वो क्या पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, उसको रट्टा ना हो। तो वो हमने कैसे करना है, बच्चे की बेसिक कैसे ठीक करनी है। बेसिक ठीक होगी तो बच्चे को फ्यूचर में कभी कोई मसला नहीं होगा, वो
खुद से ट्राई करेगा, खुद से बहुत अच्छा पढ़ेगा। सो हम लोगों ने क्या करना है कि बच्चे को इंग्लिश रीडिंग और राइटिंग की तरफ कैसे लेकर आना है। आपको मैंने बताया कि आपने उसको बैट, कैट, रैट, इस तरीके से आपने उसको वो रीडिंग वगैरह शुरू में अल्फाज उसको सिखाए, दिस दैट वगैरह सीन वर्ड है वो करवाए। तो उसके बाद आप लोगों ने बुक्स जो होती हैं वो स्टार्ट करनी है। अच्छा, अगर आपका बच्चा आगे क्लास में चला गया है तो आप लोगों ने ये नहीं करना कि उसको बैक से उसकी रीडिंग सही नहीं है और आगे वो बड़ी क्लास में चला गया, बैक से उसकी रीडिंग ठीक नहीं, तो आप उसको पिछला कायदा लगा दें। ये बॉदर नहीं करता कि वो आगे चला गया, मैं उसको पिछली क्लास में जो पिछली क्लासेस हैं या बिगनिंग की जो क्लासेस हैं KG1 KG2 है, तो मैं उसकी क्यों उसको बुक क्यों पढ़ाऊँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चे की बेसिक ठीक होनी चाहिए, बस आपने उसके ऊपर काम करना है। आप लोगों ने क्या करना है कि जैसे आ कैट ऑन अ वॉल, इस तरह आपने बच्चे को रीडिंग करवानी है, आसान अल्फाज में आपने उसको रीडिंग करवाना शुरू करनी है। ऑन, इन, माई, योर, इस तरह आप कोई भी बुक ले लें, मार्केट में अवेलेबल है। आपने क्या करना है, बच्चे को रीडिंग कराना शुरू कर देनी है। जैसे दिस इज अ साइकिल एंड दैट इज अ कार, आपने बच्चे को इस तरह से करवानी है और ये इसके कॉन्सेप्ट देने हैं, दिस, दिस, इस तरीके से आप साथ साथ जो हमने पिछली एपिसोड में किया था कि उसको दिस, दिस, इन, ऑन, प्रेपोजिशन और ये सब चीज़ें सिखाना शुरू की थी, आर और आ, और इनके कॉन्सेप्ट देने तो साथ साथ बुक में भी देने हैं। मेरे पास ये बुक है, आप इसके ज़रिए बच्चे को बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं। आप कोई भी मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं जो छोटी क्लास के बच्चों की हैं, किंडरगार्टन के बच्चों की हैं, आप उससे स्टार्ट करवा सकते हैं कि जहाँ भी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे ताकि बच्चे का शुरू में ही ठीक हो जाए। इसके जरिए हम लोग क्या करेंगे, वेयर इज इट, इसके जरिए थिंग्स आई वेयर, मैं क्या पहनता हूँ, दीज, दोस, मतलब आपने स्टार्टिंग बच्चे को यहाँ से शुरू करवा देना है। इससे क्या होगा, अच्छी तरीके से अगर आप ये एक बुक उसको पढ़ा देंगी ना, पिछली बुक, तो उससे क्या होगा कि उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर बड़ी क्लास में भी है तो आप इस तरीके से उसके कॉन्सेप्ट क्लियर कराएं, इस तरीके से पढ़ाएं। उसके अलावा ये कार्ड्स के जरिए आप उसको पढ़ा सकते हैं। ये क्या है, स्टार्टिंग में आप एक कार्ड उसके सामने रखें, मून, स्टार, बेबी, ट्री, और मैंने आपको एक्टिविटी बताई थी कि उसको आप उसके ज़रिए जो उसका पिछले एपिसोड आप देख सकते हैं कि 3 और 4 अल्फाज को ब्लाइंडिंग कैसे करनी, फॉर्मेशन ऑफ द वर्ड कैसे बनानी, उसके ज़रिए स्टार्टिंग में सीन वर्ड्स कैसे करवाने, उसके ज़रिए आप उसको रीडिंग पे लेकर आएँ। इसके साथ साथ आप लोगों ने क्या करना है, बच्चों को राइटिंग के लिए आपने ये करना है कि उसको फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम और ये सब नाम जो है ना, कलर्स नेम आपने बच्चों को उसमें याद करवाने शुरू करने हैं। रेड, येलो, ग्रीन, उसके स्पेल याद करवाना शुरू करते हैं। स्पेलिंग की तरफ बच्चे को ले आए। ABC वगैरह ऑलरेडी वो राइटिंग में उसको जो है वो शुरू कर दिया है। उसका आपने उसको पहले ट्रेसिंग वगैरह सिखाई और उसके ज़रिए से आपने उसको लिखना सिखाया। उसके बाद आपने क्या किया कि उसको बच्चे को 3 वर्ड्स बनाने सिखाए, उसकी रीडिंग करवाई। उसके बाद हम लोगों ने उसको दिस, दैट और ये लिखना है, सिखाना है उसको पेजेस पे। उसके साथ साथ आपने क्या करना है कि आपने उसको राइटिंग में कलर्स नेम, फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, ये सब आपने उसको याद करवाना, उसे कहना लिखो, याद करके लिखो। तो क्या होता है कि बच्चे को संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी, वीक डेज, मंथ्स नेम, आपने ये सब उसको याद करवाने शुरू कर देने हैं। और उसके बाद फिर आपने उसको एक ऐसे राइटिंग पे ले आना है। ऐसे राइटिंग में हमने क्या करना है, दिस माई नेम इज़, जो उसका नाम है, आई एम 4 year old या 3 year, जितनी भी उसकी एज है, माई स्कूल नेम इज, इस तरीके से उसको ऐसे लिखवा दें। चेयर पे ऐसे लिखवाएं, उसको चेयर पे उसको याद करवाएं और टेबल पे याद करवा दें। कोई भी मतलब आपने एक छोटा सा एक पैराग्राफ लिख के बच्चे को याद करवाना है आसान अल्फाज में, उसे कहना फिर आप लिखो और साथ साथ उसकी ये रीडिंग भी चलेगी। तो बच्चे को इस तरह इंग्लिश रीडिंग और राइटिंग में वो आराम से आ जाएगा। और अगर आपका बच्चा इनमें से किसी भी चीज़ में लैक आ रहा है उसमें, तो आप उसको ठीक करें। आप उसको जब उसकी ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी पीछे से स्टेप बाय स्टेप, तो वो इंग्लिश रीडिंग राइटिंग बहुत अच्छी तरीके से करेगा। साथ साथ तो बोलेगा भी, उसका कॉन्सेप्ट इनकी दूसरी चीज़ें देखी हुई हैं, उसकी विकेबलरी इंक्रीज है, तो उसको मसला नहीं होगा, उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और दिस और ये जो चीज़ें हैं हम उसको पहले ही सीन वर्ड में अच्छी तरीके से करवा चुके हैं। दिस, दैट, मैंगो, शर्ट, बैग, ये सब आता है तो उसको मसला नहीं होगा, देखते ही पढ़ लेगा, फौरन से पढ़ लेगा, उसको बिल्कुल मसला नहीं होगा। तो इस तरीके से आप अपने बच्चे को इंग्लिश
राइटिंग के साथ साथ रीडिंग दोनों कंबाइन उसको करवाएंगे और बच्चा बहुत अच्छे तरीके से सीख जाएगा। और बच्चे की राइटिंग कैसे अच्छी होगी, किस तरीके से होगी, उसके लिए इंग्लिश राइटिंग एक मैंने आपको उसको स्पीड तेज करवानी है, बच्चे की राइटिंग कैसे सही करवानी है, उसके लिए भी मैंने एक एपिसोड हमारा अवेलेबल है, आप वो भी जाके देख सकते हैं, उसका लिंक आपके साथ शेयर कर देंगे। तो आप इस तरीके से बच्चे की रीडिंग राइटिंग को बेहतर कर सकते हैं। और अगर छोटा बच्चा है तो उसकी पेंसिल होल्डिंग अच्छी होगी तो उसकी राइटिंग भी अच्छी होगी। तो पेंसिल होल्डिंग का भी एपिसोड हमारे उस पे वीडियो अवेलेबल है चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं कि बच्चे को पेंसिल होल्डिंग कैसे करानी है, पेंसिल होल्डिंग से पहले उसको कौन सी एक्टिविटीज करानी, उसका भी अवेलेबल है, आप वो भी वीडियो जाके देख सकते हैं कि उसकी पेंसिल ग्रिपिंग अच्छी हो और वो पेंसिल होल्डिंग जल्दी सीखे, अर्ली एज में सीखे। तो उसके एपिसोड्स ऑलरेडी हमारे चैनल पे मौजूद हैं, आप जाके देख सकते हैं। अंडर 3 इयर्स के बच्चे को हमने प्री राइटिंग एक्टिविटीज कैसे करवानी है, तो आप जाके वो देखें। और उसके साथ साथ बच्चे को पेंसिल होल्डिंग कैसे करवानी है वो देखें। उसके बाद जब बच्चा लिखने पर आ जाएगा तो क्या स्टेप लेने हैं वो मैंने आपको बता दिए कि किस तरीके से लेने हैं। तो ये आप 8 स्टेप चैलेंज है, आप उसके जरिए बच्चे को सिखाएं। आपका बच्चा स्टार्टिंग लेवल पे है, वो डेफिनेटली इंग्लिश रीडिंग राइटिंग की तरफ बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा और उसको इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगी। इसके अलावा कोई भी आपका क्वेश्चन है आप हमसे पूछ सकते हैं, आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। और आप लोग हमसे कोई भी चाहते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में कि आपको हेल्प चाहिए, तो मैं डेफिनेटली पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उसकी वीडियो बनाऊं और आप लोगों की हेल्प करूं, क्योंकि मेरा पहला मोटिव यही है कि मैं अपना नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करूं। आप लोगों को कोई भी रिगार्डिंग एजुकेशन से रिलेटेड हो, साइकोलॉजिकल हो, मेंटल हेल्थ हो, उसके रिलेटेड और स्पीच थेरेपी से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको उसका जवाब दूं, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करूं।